श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बोलने के पहले एक अपने गुरु भाई जो मेरे से बाद में सन्यासी बने थे, लेकिन गुरुदेव के शिष्य मेरे से पहले से थे, वो ये कहते थे ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन कुछ कष्टों की निवृत्ति अभ्यास से होती है। इसी को अनेक भक्ति ग्रंथों से, ज्ञान ग्रंथों से समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझ लें, जगत के दुखों की निवृत्ति तो कुछ समय के लिए अज्ञान से भी हो जाती है। जगत के ज्ञान से, जगत के संबंध से जगत के दुख की अनुभूति होती है। तो जगत का जब ज्ञान नहीं रहता तो जगत के दुखों की भी अनुभूति नहीं होती। और जगत का ज्ञान हमें होता है, माध्यम कोई हो। कैसे जगत का ज्ञान होता है ये धीरे से समझ सकोगे, लेकिन ज्ञान जगत का मुझे होता है। और जगत के अनेक अनेक विषयों के ज्ञान के लिए अनेक अनेक या अनेक उपकरण हैं। प्रातः कहा था, रूप का ज्ञान मुझे होता है, रूप की अनुभूति मुझे हो रही है पर आँख के द्वारा। शब्द की अनुभूति कान से होती है मुझे। अकेला कान ना हो, पूरा सब कुछ ऐसे बैठे रहो थोपे से, हैं? जान के कह देता हूं कि जिससे थोड़ा तुम्हारा मन व्यंग से, हंसी से थोड़ा रूखा न बने। थोपे से कह दिया। ये थोपी हुई बॉडी ऐसी की ऐसी रहेगी। कान ना हो तो सुनाई नहीं देगा, आंख ना हो तो दिखाई नहीं देगा। देह भी है, आप भी हैं। तो आपको इंद्रियों के माध्यम से जगत दिखता है और आपको मन के माध्यम से शरीर भासता है। यदि मन ना हो तो शरीर नहीं भासता, और शरीर नहीं भासेगा तो शरीर के भासने से जो जो भासता है वो भी नहीं भासेगा। शरीर में पीड़ा है, बूढ़े जवान हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, ये सब तभी भासता है जब देह हो। और देह का होना भासता है जब आप जागे हो, अर्थात मन हो। जितनी देर मन नहीं है उतनी देर देह नहीं भासता। इसीलिए अब हम कथा को न हिंदू की कथा, न मुसलमान की, न ईसाई की, न राजनीति की, और न धार्मिक रूप में किसी मजहब की, सीधा सीधा एक वैज्ञानिक तथ्य या जीवन का एक विज्ञान, जीवन की एक साइंस। इसमें पढ़े अनपढ़े का भी भेद नहीं है कि वैज्ञानिक है, पढ़ा लिखा है तो उसको गहरी नींद में भी देह से संबंध होता है, देह के दर्द भासते हैं। या एक अवैज्ञानिक है, अनपढ़ा है तो भासते हैं, ऐसा नहीं है। सिस्टम तो सिस्टम, नियम तो नियम।
जैसे कोई मकान बनाता है तो यदि पक्का मकान बनाना है तो सीमेंट और बजरी रेता सरिया कितना लगाना है वो लगाता है, सिस्टम में कोई फर्क नहीं है। तो इसी तरह से इस स्थूल जगत का कष्ट मन इंद्रियों से संबंध होने पर ही होता है, और जब इन इंद्रियों से मन का और इस देह से मन का संबंध नहीं होता तब यहाँ का नहीं होता, पर स्वप्न के दुख होते हैं। ये भी समझ लें, जिसमें मन और इंद्रियां भौतिक नहीं होती या जिसमें भौतिक देह इंद्रियों से संबंध नहीं होता, उतनी देर यह कष्ट नहीं होते, लेकिन बुद्धिजन्य दिमागी कष्ट होते। कभी कभी आप जिनसे कष्ट दुख अनुभव करते हो उनके बिना भी एकांत में जागृत में भी दुखी होते हो। एकांत में पड़े हो, नींद नहीं आती, और आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है। पहले के लोग गरीब थे, कैसे भी थे, खाते पीते थे, चैन से सो जाते थे। अब घर घर झगड़ा है, बहुओं का, सासों का, भाइयों का, पिता का, पुत्रों का। वो जो दिमाग में कष्ट भरा है, कभी सो जाते हैं। सो जाने का मतलब दो तरह की नींद, एक में स्थूल से संबंध छूटता है, वो भी सोना है, पर उसमें हमारी बुद्धि जागी रहती है। तो जब बुद्धि जागी रहती है तो जमा तो सब बाहर वाला ही है। जैसे बनिया दिन भर दुकान करता है, फिर दुकान बंद करके भीतर भीतर दिन भर के आय व्यय का हिसाब करता है, और दुखी सुखी भी हो जाता है हिसाब करके। अब अंदर बैठे बैठे यद्यपि उसमें फर्क है थोड़ा, उसमें जो कमाया है वही रुपए हैं बनिए के, और उनको गिनता है, हिसाब लगाता है, सुख दुख का अनुभव कर लेता है। लेकिन इसमें बाहर का जगत नहीं दिखता। इस जगत का संस्कार हमारे अंदर पड़ा है बुद्धि में, उनके कारण उसी तरह से मिलते जुलते सपने देखता है और सुख दुख अनुभव करता है। इसमें ज़्यादा कठिन कोई बात नहीं है। और तुम्ही जागृत में स्थूल देह इंद्रियों से जुड़कर यहाँ का, और तुम्ही स्वप्न में बिना इसके बुद्धिजन्य दुख सुखों का अनुभव करते हो, या हमें ऐसा अनुभव होता है। ये कोई नहीं अभी कहता वो अनुभव हमें नहीं होता। जागृत में भी सुख दुख हमें होता है, ऐसा हमारी समझ है। अनुभव नहीं बदलेगा, ये तो अनुभव है। वेदांत तो कुछ थोड़ा अंत में कहेगा, बड़ी मज़ेदार बात कहेगा। तो पहले ये समझें कि ऐसे कैसे होता है। इंद्रियों से होता है, स्वप्न बुद्धि से होता है। जितनी देर बुद्धि सो जाती है या समाधि में होती है, बुद्धि को आनंद के लिए बाहरी चीज ना हो तो भी आनंद हो सकता है, और दुख भी बिना इन बाहरी चीजों के समझ से हो सकता है। इसीलिए उपासना में अंतःकरण का, बुद्धि का बड़ा महत्व है। बाहर का भगवान ना हो, तुम्हारी बुद्धि में भगवान हो तो आप मस्त हो जाओगे। यदि स्वप्न से सुखी दुखी हो सकते हो, स्वप्ने होए भिखारी नृप, रंक नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछ, टिम प्रपंच जिय जोए। तो यहाँ जगने पर नहीं रहता, हम और कहेंगे सुषुप्ति में भी नहीं रहेगा, और कहेंगे समाधि में भी नहीं रहेगा। स्वप्न से जागना, जागृत में आना, स्वप्न से जागना, समाधि में जाना। स्वप्न माने
अपने ख्यालों से मुक्त हो जाना, निर्विकल्प समाधि। वहां देह में नहीं आए, देह में आने का ही नाम जगना नहीं है। अभी तक हम जानते हैं स्वप्नों से जागकर देह में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। साधु महात्मा स्वप्नों से जागकर स्वरूप में पहुंच जाते हैं, ख्यालों से मुक्त होकर ध्यान में बैठते हैं। पहले वो ख्यालों में जाते हैं, फिर ख्यालों से पार चले जाते हैं। ख्यालों में जाना, प्राकृतिक जगत के ख्यालों में जाना भी एक स्वप्न है, और संस्कार जन्य, भक्ति जन्य, शास्त्र जन्य संस्कारों में जाना, भक्ति का आनंद लेना। किसी को ध्यान में भगवान दिखते हैं, गुरुदेव दिखते हैं, ख्याल में, ध्यान में, स्वप्न में नहीं, और बड़ा आनंद अनुभव करते हैं। हम प्रभु के नाम की महिमा सुनते हैं और महिमा जागृत में बैठ गई, तो यदि ध्यान में जाप अच्छा चलता है तो आनंद आता है। सबको नहीं आता। जैसे जागृत में भी साधुओं को देखकर सबको आनंद नहीं आता। अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि जो साधुओं को देख के ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो साधुओं को देख के बहुत दिल से गदगद हो जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी छाती जलने लगती है, साधुओं को देख के ही जलते हैं। वो साधुओं के खिलाफ वातावरण बनाते हैं। अब ये मन की हालत है, बुद्धि की हालत है। तो जागृत में भी मंदिर जाके सबको सुख नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखने की है। यदि जागृत में मंदिर में जाके सुख मिलता है तो थोड़ी देर को जा पाओगे, कभी कभी जा पाओगे, पर यदि भगवान की उपस्थिति का सुख तुमको मालूम पड़ने लगे और तुम ध्यान को कल्पना न समझो, तो ध्यान में भगवान के पास हो, ध्यान में भगवान का स्मरण करो। स्मरण के भगवान जागृत के भगवान से ज्यादा तुम्हारे हाथ में है। चाहे जहाँ एकांत में बैठो, मंदिर से कितनी दूर हो, पर तुम्हारी पुरानी बुद्धि गड़बड़ करेगी कि ये तो ध्यान है, भगवान तो वहाँ है, मंदिर तो वहाँ है, गुरु महाराज तो आज विदेश में हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सूक्ष्म अवस्था में तुम जब चाहो अपने इष्ट के साथ हो सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो। आनंद लेने के लिए ध्यान बहुत अच्छा है, उपासना बहुत अच्छी है। भगवान के पास बैठना, ध्यान से भगवान के पास बैठना, भगवान को देखना, भगवान की प्रार्थना करना, और कभी कभी बिल्कुल साक्षात दिखने लगेंगे और बड़ा आनंद आएगा। स्वप्नों में भी यदि दिख जाए तो आनंद आता है। दुनिया तो दिखती है, भगवान स्वप्न में भी सबको नहीं दिखते। इसीलिए एक बार ये कह दिया, रामायण में ही है ये, कि सपनेऊ संत सभा नहीं देखी। कई लोगों ने स्वप्नों में भी संत सभा नहीं देखी। स्वप्नों में भी संत सभा देख लें। ऐसे ही एक स्त्री मिली, महिला, तो उसने कहा स्वप्न में मैंने 2-3 बार देखा कि आपने मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया, और जागृत में सिर में हाथ रख के अधिकतर मैं देता नहीं हूँ। ये नहीं कि कोई परहेज है, पे कभी कभी रख देता हूँ, पर अधिकतर नहीं रखता।
और उसको भी जागृत में मैंने नहीं रखा, पर स्वप्न में उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। अब यदि इसको वो स्वप्न न माने, कई लोग ये भी मानते हैं कि भगवान की कृपा होती है, आखिर हाथ चाहे हम इस वाले में रखते चाहे उसमें रखा, हाथ तो तुम्हारे ही रखा, इस देह में रखें चाहे उस देह में रखें, स्वप्न वाले में, और हाथ वो गुरु के ही थे, और किसी के हाथ होते तो और तरह का अच्छा बुरा लगता। औरों के भी हाथ रखे जा सकते हैं, पर जिसके हाथ होंगे वैसे ही तुम्हें लगेगा। तो अब गुरु के हाथ सिर पे रखने का उसे सुख मालूम पड़ा, तो उसने बताया, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, इसे आशीर्वाद बात समझो। अब एक चीज और बड़ी गंभीर है कि यदि और कुछ मांगो स्वप्न में और स्वप्न में मिल भी जाए तो जागोगे तो तुम्हारे पास ना होगा, इसलिए उसे स्वप्न कह देते हो। और ध्यान के भगवान से कुछ मांगो और वो इच्छा पूरी ना हो तो भी जरा गड़बड़ है। पर यदि उससे मांगना ना हो, देखने में दर्शन करने में आनंद आता है और कुछ मांगना नहीं है, तो चाहे जब दर्शन करो और आनंद ले लो। अब उसके पार जाना है, वही मैंने चर्चा की अभी, कि थोड़ी देर के लिए नींद में भी नहीं जाओ, नींद में जाओगे तब भी वो जो अनुभव है चला जाएगा, और ध्यान में जाओ, और ध्यान में सविकल्प से निर्विकल्प में चले जाओ, और के साथ जो मन था, ध्यान था, अच्छा लगता था, और चले जाओ, तो कल्पना रहित हो जाओ, तो वहां तो आप तो होंगे, और उस आप में द्वैत नहीं होगा। मैं का मेरे गुरु का, मैं का मेरे भगवान का, इस तरह का द्वैत नहीं होगा। या आपकी जो मैं है वो उस चेतन में मिल गई जिसमें सब रहते हैं, जिसमें यह भी था, हाँ, यह और मैं दोनों जिस चैतन्य में स्फुरित हो रहे थे वहां खो गए और चैतन्य में पहुंच गए। अब ये भी जागना है, उपासना से और स्वप्नों से बाहर आ जाना, और स्वप्नों और उपासना के पार चले जाना, दोनों में बड़ा फर्क है। उपासना के पार जाने का मतलब हम वहां पहुंच गए जहां ये नहीं रहते, और जागृत का वहां से हम यहां आ गए, उससे तो पार हो गए स्वप्नों से, लेकिन जागृत जगत में आ गए। हमें दोनों को पार करना है, एक कुआं एक खाई, दोनों से पार जाना, इससे भी पार जाना, स्वप्नों से पार जाना, तो वहां उस परम सत्य को प्राप्त करना, जहां सत्य ही सत्य है, सृष्टि नहीं है, मन नहीं है, कल्पना नहीं है, द्वैत नहीं है। द्वैत स्वप्न में है, जागृत में है, गहरी नींद में भी द्वैत नहीं है, पर अद्वैत बोध नहीं है। द्वैत तो खोया पर अद्वैत का बोध नहीं हुआ, उसका नाम सुषुप्ति। स्वप्न तो खोए पर जागृत के द्वैत में आए, पर समाधि का मतलब द्वैत खोया और आत्म चैतन्य है, आप वहां हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप उस मैं को प्राप्त कर सकते हैं, उस अद्वैत को। पर उस अद्वैत के पाने में टिकेगा कौन? जो द्वैत के दुख से
द्वैत के सुख से बचना चाहता है। द्वैत का सुख भी है, द्वैत का दुख भी है। जितने सुख और दुख मिलते हैं वो द्वैत से मिलते हैं। लाभ हानि, राग द्वेष, ये संसार राग और द्वेष से भरा हुआ है। कभी सोचिए, पर उस अद्वैत में जाने के पहले हमको भक्ति परक द्वैत की आवश्यकता है। हमने ये भागवत में है कि नहीं है, पर अपने गुरु भाई से सुना था। दासोहम इति मे बुद्धि पूर्वासीन मधुसूदने। हमारी भगवान कृष्ण में दासोहम बुद्धि थी। दासोहम इति में बुद्धि, हम दास हैं, वो हमारे प्रभु हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। ऐसी मेरी बुद्धि भगवान कृष्ण में थी। दासोहम इति में बुद्धि पूर्वासीन मधुसूदने, भगवान में पहले ऐसी बुद्धि थी। दकारः अपहृतस्तेन, उन्होंने हमारा दकार चुरा लिया। दकारः अपहृतस्तेन, उन्होंने मेरा दकार चुरा लिया। तो सोहम भावेन संस्थिता, दाभर हटा लो। बहुत साल पहले ये चुटकुला सुनाया था, ये दासोहम और सोहम का, कि एक महात्मा वेदांत की कथा करके गए, तो साधुओं की कमी तो कोई है ही नहीं। कथा तो करने वाले आज तैयारी कर रहे हैं। पहले तो भगवान की बात सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते इस रास्ते में वो कथाकार हो जाते थे। अब तो कथा की तैयारी ऐसे होती है जैसे रामलीला के लोग। आजकल रामलीला चलेगी नहीं, न उन्हें राम से लेना देना न सीता से। रामलीला के पाठ तैयार करके उतनी देर बोल देते हैं। तो कई बार कथाओं का स्तर इस तरह तैयारी का है। पर पहले एक महात्मा वेदांत सुनाकर सबको सोहम मंत्र दे आए। सोहम सोहम। तो एक दूसरे जब विद्वान गए कि यहाँ के लोग तो सोहम बोलते हैं, पर श्रद्धावान बहुत, संतों का आदर करें, उनकी भी कथा कराई। तो जब पता चल गया कि इनके उन स्वामी जी के बहुत भगत हैं, उनकी खिलाफत कहीं नहीं की। ये देखो सरल नीति बता दूं, यदि कहीं प्रवेश करना है, मतों में भी, मान लो हम भक्तों में प्रवेश करना चाहें तो भक्ति का खंडन करके नहीं कर सकेंगे। कहीं पर भी प्रवेश करना हो तो उनके मन की पहले कहो। तो वो भी खूब कथा करते रहे, मन बहुत लगा। पर वो उस संत को कहा, बहुत अच्छे महात्मा हैं, हमारा परिचय है, बड़े ही अच्छे महान पुरुष हैं, ठीक बता गए हैं आपको, बहुत अच्छा बताया। बस इतना सा है कि जो आपको सोहम बताया है ना, इसके पहले दा और लगा दो। बस दा लगा दो, मंत्र वही ठीक है, बातें सारी ठीक है, बस थोड़ा सा दा लगा दो। तो लोगों ने दासोहम कहा। उन्होंने सोचा ये उनके प्रेमी हैं ही हैं, गलत बताएंगे नहीं, और बड़े प्यार से बताया। तो प्यार से जो कोई कहे लोग मान लेते हैं। डांट करके आपके भले की बात कहें आप नहीं मानोगे, प्यार से कह दे मान लोगे। तो उन्होंने दासोहम दासोहम दासोहम। महात्मा घूमते घामते कभी गए तो नमस्कार करते कहते हैं दासोहम। स्वामी जी ने सोचा हम सोहम सिखा के गए थे, ये दासोहम कहाँ से सीख लिया।
तब पूछा, कहने लगे महाराज आपकी ही तरह के एक महात्माएं थे, बहुत अच्छे थे, आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे, अब बड़ी अच्छी कथा करते थे, बड़ा आनंद आया, पर उन्होंने कहा कि मंत्र भी बिल्कुल ठीक है, एक अक्षर बढ़ा दो, तो हमने बढ़ा लिया। कहते हैं सचमुच इन्होंने भी उनका खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत विद्वान हैं, सच्चे हैं, हमने तो जान करके पूरा नहीं बताया था, आपकी योग्यता देखते हुए थोड़ा बताया था। ठीक किया है उन्होंने, दा लगा दिया, पर जब लगाना ही था तो और भी एक अक्षर बढ़ाना चाहिए था, दा के पहले सा लगाना चाहिए था। सोहम दासोहम सदा सोहम। हाँ, और फिर ये ऐसी बीमारी चली कि वो आगे आ गए तो कहने लगे लो एक अक्षर और बढ़ाओ, दा और पहले करो, दासोहम सोहम दासोहम सदा सोहम दास दासोहम, एक दा और बढ़ा दिया, दास दासोहम। फिर वो आ गए कहे नहीं एक सा और बढ़ाओ, तो सदा सदा सोहम। बस बढ़ाते चले गए, दास 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 और सदा। ठीक है, तो हम जहां खड़े हैं, द्वैत का भी एक सुख है। जगत के द्वैत में तो राग द्वेष होता है, पर भगवान के द्वैत में सुख होता है, सुख मिलता है। अपवित्रता नहीं, बैर नहीं, दुख नहीं, भय नहीं, क्योंकि उनके विषय में जो सुना है आपने वो हानिकर कुछ सुना ही नहीं, तो उनकी जब याद आएगी तो भक्ति का उदय होता है। इसलिए भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। निरंजन ज्योति बैठी हैं, इनके गुरुदेव ये बहुत बोला करते थे, स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी अच्युतानंद जी महाराज। भक्ति के लिए, भक्त्यर्थम, भक्ति के सुख के लिए, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, कल्पितम द्वैतम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। क्योंकि अद्वैत में आम व्यक्ति का चित्त सदा रहता नहीं, सदा नहीं रह पाता, आंखें मन सदा द्वैत देखते हैं, और सब में सियाराम देख नहीं पाते। कितना कहे बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो फिर क्या करे, फिर आंख बंद करके अपने प्रभु का द्वैत खड़ा करके उसका आनंद ले, भोग लगाए, दर्शन करे। तो भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, शब्द भी बड़े विचित्र हैं, द्वैत नहीं कल्पितम द्वैतम। अपने आनंद के लिए द्वैत कल्पना कर ले, जैसे स्वप्न खड़ा करके आनंद ले ले। स्वप्न खड़ा करके दुख लोग भोगते हैं, यदि स्वप्न में भी धनी हो जाओ तो अच्छा है, कितना अच्छा समय बीतेगा। स्वप्न में राजा बन जाओ, स्वप्न में मरना देखना अच्छा लगता है। देखो मृत्यु कल्पित है, स्वप्न की मृत्यु मिथ्या है, पर अच्छी नहीं लगे, सच नहीं है, पर उतनी देर कितना बुरा लगता है। और अभी तक हमें ऐसे सपने आ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा सपना वो बड़ा कष्ट देता है। तो इसी तरह से चाहे द्वैत कैसा भी है प्रभाव डालता है। तो भक्ति के लिए पूर्व संस्कार थे ही, तो ज्ञान होने पर भी मधुसूदन सरस्वती भगवान कृष्ण के भक्त थे। कई लोगों ने कहा आपने इतना ऊंचा वेदांत लिखा, बहुत मधुसूदनी गीता प्रसिद्ध है, वेदांत का मान्य ग्रंथ है। और तो
इतना अद्वैत की निष्ठा वाले, पर वो भगवान की पूजा अर्चना करते थे, उनका ध्यान करते, सुमिरन करते, गीत गाते। तो लोगों ने कहा कि अभी आपका द्वैत भाव नहीं गया, अभी आपका द्वैत बना हुआ है। तो कुछ लोग ऐसा मानते, पर वो कहते पूर्वावृत्ति। और हम लोग मानते हैं कि अहंकार आदि के निवृत्त होने पर भी हम उसकी पुनरावृत्ति मन के अंदर आती है और व्यवहार चलता है, व्यवहार सिद्धि होती है। ऐसे ही वो कहते हैं अब मेरे अंदर द्वैत है नहीं, पर वो जो द्वैत पहले का था उसका आनंद मिलता है तो मैं पूजा करता हूँ। अब अज्ञान नहीं है, अब भ्रम नहीं है, आनंद मिलता है। पूर्व में मैंने पूजा की जैसे, और समझ लो जिस गुरु से ज्ञान पाया उस समय द्वैत था, वो गुरु थे, तुम शिष्य थे, और श्रद्धा से चरणों में बैठकर आपने सुना है। अब अद्वैत ज्ञान हो गया, गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोम शिवोम। पर जब गुरुदेव सामने पढ़ते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है, नमस्कार का भी सुख मिलता है। अद्वैत का भी सुख मिला, पर अद्वैत के सुख के साथ जिनसे अद्वैत सुख, अद्वैत सिद्धि हुई, उन गुरुदेव को देख करके आनंद मिलता है चरणों में झुकने का। और हम अपना अनुभव बताएं, शायद औरों के साथ भी लागू हो। गुरुदेव से भी ज़्यादा ऊंचे महात्मा कोई हो, पर उनको देख करके चरण छूने का मन नहीं करे। पर गुरुदेव से चाहे हम ज़्यादा जान गए हों, ज़्यादा तर्क आ गए हों, ज़्यादा युक्ति आ गई हों, पर गुरुदेव के दर्शन करके सर झुकाने का, नीचे बैठने का सुख मिलता। फर्क समझ आए? आप जिनके बेटा रहे हो, जिन पर तुम्हारी श्रद्धा रहे, उनसे ज़्यादा फेमस हो जाओ, उनसे ज़्यादा पद में चले जाओ, पर पिता के नीचे बैठने में तुम्हें बुरा न लगे। और दूसरे जो तुम्हारे पिता नहीं हैं, वो तुमसे बड़े भी होंगे, तुमसे बड़े हो, पर वहां नीचे बैठने में आपको अच्छा नहीं लगे। तो जो तुम्हारे गुरु नहीं है, उनके चरणों में बैठने में सुख नहीं लगता। हमें तो ऐसा बहुत हुआ है। मन को समझाते भी हैं कि ये भी तो संत हैं, पर मन नहीं मानता। आदत अपने गुरुदेव के चरणों में बैठने की है, फोटो को नमस्कार करने की है, उनकी महिमा गाने की है। औरों की भी करते हैं, पर उतनी श्रद्धा नहीं बनती। अर्थात जिसकी हमने पूजा की, अर्चना की है पहले अज्ञान काल में, ज्ञान होने के बाद भी जब मंदिर जाते हैं तो सर झुक जाता है, आरती करने में सुख आने लगता है। तो इस तरह से ये जो द्वैत पहले का था, ज्ञान के अनंतर भी रहता है, और वो बाधित द्वैत रहता है, और बाधित द्वैत से ही व्यवहार चलता है। सारा द्वैत बाधित हो गया, प्राकृतिक द्वैत, सांस्कृतिक द्वैत, संस्कारजन्य सब द्वैत बाधित हैं। पर जब आनंद लेना होता है, जैसे व्यवहार के समय, ज्ञानी भी वही हो जाता है जो संस्कार में है। एक क्षत्रिय युद्ध का टाइम आए तो क्षत्रिय हो जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मण हो जाता है। एक शादीशुदा वो पति पत्नी हो जाते हैं। और इसी तरह से जो भाई बंधु नहीं है, वो संस्कार में भाई बंधु नहीं होते। जो भाई बंधु हैं, भाई बंधु लगने लगते व्यवहार में। तो आज भी व्यवहार में हमें अपना आश्रम लगता है। सब आश्रमों को अपना नहीं कहते,
गहरी नींद में कुछ नहीं, ब्रह्म चिंतन में कुछ नहीं, पर बाकी समय आता है। तो ये संस्कार आने से जो दुखदाई संस्कार हैं उनको बाध करना चाहिए, बाधित करना चाहिए, मिथ्या करना चाहिए। और जो सुखदाई संस्कार हैं, पड़े हैं तो पड़े रहे। जैसे मान लो नशा पीने की आदत मुझे रही हो, अब छूट गई, अब छूट गई तो दोबारा लाने की क्या जरूरत, समझ में आई ना बात। पर मेरी पूजा की आदत थी, मान लो कम भी हो गई तो फिर बढ़ा ले, क्या हर्ज है। अर्थात जो दुखदाई बंधनकारी नहीं है उन संस्कार की आवृत्ति करो, पर जो संस्कार कष्टदायी है उनकी आवृत्ति न करो। मान लो कोई स्त्री आदि है, काम आदि है, तो यदि वो संस्कार आता भी है तो उसका बाध नहीं करो, बल्कि उस संस्कार की आवृत्ति मत करो, नहीं वो चलता रहेगा, वो दुखदाई है, हानिकारक है। और जो गुरु भक्ति का संस्कार है यदि आता है तो उसकी पुष्टि करो, क्या नुकसान है। उस द्वैत से आपका बंधन नहीं होता और भ्रांति निकल ही गई है। जब दिखाई पड़े तो द्वैत का आनंद ले लो, न दिखाई पड़े तो अद्वैत, तो आपका स्वरूप ही है, वहाँ द्वैत है ही नहीं। अज्ञानी का यदि भगवान दिखना बंद हो जाए तो दुखी होगा, फर्क समझ लें। अज्ञानी को भगवान दिखने बंद हो जाए, दिखते थे तो कहेगा पहले महाराज रोशनी होती थी, पहले मुझे भगवान दिखते थे, अब नहीं दिखते, और भगवान दिखने से सुख मिलता था, तो अब वो नहीं दिखने से दुख होता है। पर ज्ञानी को यदि नहीं दिखते तो देखता है कि वो माया मात्र द्वैत है, वास्तविक द्वैत मुझ में और ईश्वर में नहीं है। जीव ईश्वर दोनों अविद्या और माया उपाधि का है, स्वरूप में न ईश्वर है न जीव है। इस अद्वैत के कारण उसे न दिखने का दुख नहीं होता। इसलिए साधक को द्वैत से अद्वैत की ओर चलना होता है। तो अब एक विषय ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? किसी का भी साक्षात्कार, रूप का साक्षात्कार, दृश्य का साक्षात्कार, समाधि का साक्षात्कार, सुषुप्ति का और स्वप्नों का और सुख का साक्षात्कार, दुख का साक्षात्कार, मन का साक्षात्कार, कोई होगा तो साक्षात्कार जब भी किसी को होगा, जिसको भी, वो आपको होगा। कभी भी याद आएगी ये हुआ ये हुआ हुआ, तो आपके समय हुआ, आपके रहते हुआ, और आपके रहते वो अब नहीं हुआ, चला गया है तो याद आ रही है। इसलिए जिसका साक्षात्कार होता है वो अध्यस्त है, कल्पित है, माया मात्र है। और जिसको साक्षात्कार होता है ये चैतन्य है, सत्य है और ब्रह्म है। इसका साक्षात्कार दृश्य करके नहीं होता, इसी हर घटना में प्रतिबोध विदित, हर घटना में आपकी उपस्थिति है। पर आप घटना को मैं बना लेते हो, घटना को मैं से जोड़ लेते हो, फिर उसे कहोगे मैं ऐसा हूँ, फिर ऐसा नहीं रह पाता हूँ। आप कोई न कोई वृत्ति को स्वरूप मान लेते हो और वृत्ति को स्वरूप मान करके बनाए रखने की इच्छा करते हो, न रहने पर खेद करते हो। तो ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ है कि जो भी टेम्परेरी है, बदलने वाला है, न रहने वाला है, ये माया मात्र मेरा स्वरूप है, ये मेरा रियल स्वरूप नहीं है तो पर मेरा ही, पर न रहने वाला है। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाओ, तो यदि ये कहो कि घड़ा मिट्टी नहीं है तो भी गड़बड़। यदि मिट्टी घड़ा नहीं है तो है कौन? और यदि कहो
घड़ा मिट्टी है तो भी गड़बड़, क्योंकि घड़ा तो रहा नहीं। तो न रहने वाला एक कैसे? एक न रहने वाली चीज, एक रहने वाली, दोनों की एकता कैसे हो सकती? समझना है। इसीलिए ये बड़ा जीना विषय है गोस्वामी जी का, ये समझने लायक है। को कहे सत्य और झूठ कहे कोई, युगल प्रबल करि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। ऐसे ही जो हुआ है वो भी मेरे रहते हुआ, मुझी में हुआ, मुझसे ही हुआ, या कहना चाहो तो मैं ही हुआ, लेकिन वो तो रहा नहीं। ताखिर मैं बच भी गया, मैं मर भी गया। मर गए की और बच गए की एकता कैसे? मर गया और बच गया दोनों एक हो सकते हैं। न रहा और रह गया तो घड़ा न रहा, न रहने वाला है और एक रहने वाला, उन दोनों को एक कैसे कहते हो? भले घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, मिट्टी से ही है, पर फिर भी मिट्टी मिट्टी है, घड़ा नहीं है, वो न रहने वाली चीज। ऐसे ही अपने न रहने वाले मैं को और रहने वाले मैं को एक कैसे करते हो? ये एकता ही बंधन है, ये एकता ही दुख है। जो भी नहीं रहता, न रहना और रहना दो चीजें एक जगह हैं। कहीं ले लो दुनिया भर में, जहां न रहने वाला रहता वहीं रहने वाला रहता, जहां रहने वाला वहीं न रहने वाला रोज दिखता रहता है। अब न रहने वाले और रहने वाले में ज्यादातर अज्ञानी किसे हम बोलते हैं? जो न रहने वाले न रहने वाले पर नजर रखता है और रहने वाला रहता है, उस पर नजर ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। आप भी अपने को क्या जानते हो? बिगड़ जाने वाला, भिखारी हो जाने वाला, दुखी होने वाला, जन्मने वाला, मरने वाला, आने वाला, जाने वाला। आप आते हो, अब देखो सुबह आए, शाम को गए। ये जो मैं है आने जाने वाला, इसी पर मेरी नजर पड़ रही है, पर जिसके कारण ये आना जाना सब दिखता है, उस मैं को मैं ही नहीं समझ पा रहा। इसलिए गीता का श्लोक जो मेरे लिए आपके समझाने में, गीता को मैं लेता हूं, नहीं तो ना लूं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सपश्यति। जिसको मरने वाला दिखाई पड़ता है पर फिर भी न मरने वाला देख पाता है। मरने वाले में मरने वाला दिखाई पड़ता है और न मरने वाले को भी देख लेता है वो ज्ञानी है। और जो उसे नहीं देखता, मरने वाला, न रहने वाला, बदलने वाला, आने वाला, जाने वाला दिखता है, और न आने वाला न जाने वाला दिखता ही नहीं। चाहे उसे भगवान कहो, कुछ कहो, आपको आने वाला मैं दिखता है, जाने वाला मैं, जगने वाला, सोने वाला, बदलने वाला, और यहीं पर वो रखा है जो न आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, कूटस्थ है, अचल है, सनातन है, अविनाशी है, अभिकारी है, नजर ही नहीं आता। और वो कहाँ रहता है? कहीं सब में। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर। वो कोई स्वामी परमानंद में रहता है, सब में नहीं। वो राम भगवान में रहता है, कृष्ण भगवान में, बाकी में नहीं रहता है। एक बुलबुले में पानी रहता है, दूसरे बुलबुला बिना पानी का रहता है। एक घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी में रहता है, दूसरा बिना मिट्टी का घड़ा है। या एक घड़े में मिट्टी तो रहती, दूसरे में नहीं। इसलिए सब जगह रहता है, परंतु गीता कहती है विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।
असल में तो वही देखना जानता है, देखता है जिसको नाशी में अविनाशी भी दिखता है। आपको नाशी नाशी बदलने, बिकारी बिकारी दिखता है, आने जाने वाला दिखता है, बनने मिटने वाला दिखता है, बदलने वाला दिखता है, ज्यों का त्यों रहने वाला दिखता ही नहीं। रहता है कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वम इच्छन। सबसे बड़ी बात है ये। अंत में अगला श्लोक है, समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। अपनी हत्या आप नहीं करता, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, वो अपने द्वारा आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। अभी हम अपने द्वारा मिट्टी अपने ही द्वारा घड़ा मानकर अपना जन्म कर लेती है और अपनी मौत कर लेती है। और मिट्टी समझदार जन्म में मरण में ना अपना जन्म होने देती है, ना अपनी मौत होने देती। अब ये कुशलता देखो, घड़े के जन्म में अपने को जन्मने नहीं देती और घड़े की मौत में अपने को मरने नहीं देती, बचा लेती है। और मूर्ख उसके जन्म में अपने को जन्म बना लेते हैं और अपने को मार लेते हैं। तो क्या विनश्यत्सु, अब विनश्यम तो नहीं, न ही नस्ति आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा फिर अपने को मारता नहीं, बचा लेता है। ये कुशलता, सयाति परमाम गतिम, सयाति, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है जो अपने को बचा लेता है। अच्छा, वहां कौन बचाने आएगा? मरते समय, बदलते समय। अब और अभी से इसी शिविर में बचाना सीखना है, बचना सीखना है। और दो इकट्ठे रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दूसरा हिस्सा हम फेंक दें। यदि मान भी लो, पहले हमने कई बार बताया, फिर याद दिला दें। मान लो एक मिट्टी को हमने गोला बना दिया, गोला। अब मिट्टी गोला बन गई या मिट्टी है? यदि गोला बन गई, अच्छा बन गई, ठीक है। अब चपटी बन गई तो गोलापन मर गया। अब लंबी बन गई, चपटापन मर गया। अब मर भी रही है और बच भी रही है, मर भी रही, बच भी रही, मर भी रही, बच भी रही। पर इसमें तो तुम समझ पाते हो, यहां भी बचने वाला समझ आता है। देखो, वो तो बड़ा मोटा उदाहरण है, समझ में आ गया। लेकिन यहां यदि बचते हो, तुम मरते ही नहीं हो। ये रोज मरना चलता है, बनना चलता है, और तुम ज्यों के त्यों रहते हो, तो फिर क्या हो? फिर ब्रह्म हो, फिर ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, फिर आत्मज्ञान हो गया। फिर आत्मज्ञान माने सब ज्ञानों में मैं रहता हूं, सब कुछ होने में मैं रहता हूं, सब परिवर्तनों में और ज्यों का त्यों रहता हूं। ओखली के भीतर, चोट के बाहर, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्वरहित सबूर पूर्वासी, सर्वरहित और सबूर पूर्वासी। देखो, जब ग्रंथ कहेंगे तो नहीं कहेंगे वैसे समझाने के लिए, कहते हैं कहाँ रहें, तो बताएंगे वहां रहो, क्योंकि वहीं पता चलता है। वहां बता दिया, जिनके ऐसे मन है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये इसलिए कि पता वहीं चलेगा। अब पता कहाँ तुम्हें चलता है? पता ही तो चलाने की बात है। तो एक जगह ये इशारा है कि पता वहां चलेगा जहां ये नहीं होंगे। सच्ची श्रद्धा होगी वहां ये पता चलेगा। नहीं रहता तो सब जगह है, पता नहीं चलेगा। सबको नजर नहीं आता, ध्यान नहीं आता। भगवान की ओर से पक्षपात नहीं है, इसलिए सर्वरहित सबूर पूर्वासी। अब मेरे हृदय में भी है, तो इस उर में उसको पालें। तो जो अपने में पा लेता है, फिर भगवान के लिए तरसता नहीं है। वो अभी एक कीर्तन सुन रहे थे ना, फिर वो तरसती नहीं है, क्या है वो? फिर वो आंखें किसी
हाँ, किसी और को देखने को तरसती नहीं है जो अपने को देख लेता है। नहीं तो ये देखने को, कभी वो देखने को तरसती हैं, पर जब अविनाशी को पा लेते हैं तो फिर ये आंखें तरसती नहीं हैं। बधाई के पात्र हो जाते हो। सचमुच मैं क्या कहूँ, इसको समझना सचमुच बड़ा कठिन है और सचमुच बहुत आवश्यक है। और इसको समझ लेने के बाद खूब आनंद से रहिए। हाँ, सब कुछ, सब बंद थोड़ी होता है, सारा ऐसे ही चलता रहेगा और तुम तमाशा देखोगे, आनंद में रहोगे, मस्ती में रहोगे। और यदि मस्ती भी ना टिके ना, वो भी बड़ा गहरी बात है। यदि मन एक समान नहीं रहता तो क्या है, ये तो खिलौना है। एक समान नहीं रहे तो क्या हुआ, एक समान मन नहीं रहता, एक समान तन नहीं रहता, एक समान गुण नहीं रहते। एक समान तो जो रहता है वही तुम हो, जो एक समान नहीं रहता वो तुम नहीं हो। यही तो भ्रांति तोड़ना है कि हम एक समान नहीं रहते, फिर गड़बड़ होते हैं, क्योंकि वो आपकी नज़र में आता है एक समान न रहने वाला। आखिर एक समान जो नहीं रहा, कई अवस्थाएं, कई परिवर्तन आए तो किसको पता चले। तो एक है ना जो एक समान बना रहता है, वो एक समान ही रहता है और दूसरा एक समान रहता ही नहीं। वो यहाँ पर भी वैसा ही है, कोई तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, पर अभी तुमको एक समान रहने वाले पर ध्यान नहीं जाता। जो त्यों काल एक रस रहाई, त्यों काल। अब रामायण उठाओ, गीता उठाओ, ग्रंथ उठाओ, संतों की वाणी उठाओ, एक ही बात कहते हैं। इस सत्य को समझने में थोड़ी मेहनत करो और किसी को एक रस रखने की कोशिश मत करो। एक रस रख रख कर जब थक जाओगे ना, हाँ थक जाओगे, तो वेदांत मानोगे। नहीं तो पहले साधन का अभिमान रहता है, मैं एक रस रह के देखूंगा, मैं यूं कर लूँगा। फिर तो जब एक रस न रख पाओगे, रह पाओगे, फिर दुखी होगे। तो जब दुखी होगे तब जब गुरुदेव कहेंगे ये मन का धर्म है ना, ये माया का धर्म है, ये तेरा नहीं, तो जल्दी मान लोगे। जब तक ये सारे काम नहीं करोगे, थक नहीं। सकल कर्म करी थक्यो गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। सब साधन करके थक करके आदमी फिर अपने स्वरूप के प्रति निष्ठावान हो जाता है। हम भी अपने मन को, तन को ठीक रख रख के काफ़ी कोशिश की, पर ये मानता तो है ही नहीं। जब गड़बड़ हो जाता है तो अंत में क्या करते हैं कि भाई ये दृश्य है, ये परिवर्तनशील है, ये माया मात्र है, और ये चिद तत्व तो सचमुच, ऐसा नहीं कि रटते हैं, सचमुच इस चिद तत्व में कोई जन्म मरण विकार आवागमन है ही नहीं, ऐसा समझ में आया है। बाकी सुबह फिर चर्चा करेंगे, समय हो गया है। ओम शांति शांति शांति। चूँकि कुछ लोग आते जाते हैं, इसलिए पुस्तकालय वालों ने एक सूचना की बात कही है। मेरे पास कागज आ गया, करते तो कोई और। तो एक है सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य का ध्यान कर, परम सत्य का ध्यान करें। ये सब तो सत्य ही है, परम सत्य जिसमें कोई परिवर्तन है उसका ध्यान करें। एक पुस्तक है और एक पुस्तक है सत्य अजन्मा। सत्य कौन है? जो अजन्मा है, जो जन्मा वो सत्य नहीं है। सत्य अजन्मा इस पर है। और बीते समय अप्रैल में एक शिविर किया था, उसका नाम था ब्रह्म साक्षात्कार। मैंने अमेरिका में उन्हें सुना, बोला तो भारत में था। अमेरिका में एक की कार में बैठे तो लगा दी सीडी, सुनते चले गए, तो बहुत अच्छा लगा। तो जो बोला वो भी कभी कभी सुनने से क्लियर होता, अपना बोला भी अपने को आनंद मिलता है। प्रायः व्यक्ति अपनी कथा सुनाता तो है, अपनी कथा सुनता नहीं। अपनी कथा लगा दो तो लगेगा क्या है, हटाओ बंद करो। मैं अपनी कभी तो पर कोई कोई प्रवचन अपने भी सुनता हूँ, उसमें एक ब्रह्म साक्षात्कार है। ऐसे ही और भी सैकड़ों हैं जो कभी लगा दे तो मैं सुनता हूँ, और जो और बातें बोल जाता हूँ ना, लगा दे तो लगता है बंद करा दो। सच बात। आपका देखो
आपको खूब लड़ते कोई फोटो खींच ले और फिर लोगों को दिखाए, कितना बुरा लगेगा, नहीं? इसी तरह से और भी तुम्हारी बुरी चेहरे का फोटो लेके तुम्हें दिखाए तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कभी हम भी बोले वो बहुत अच्छा नहीं है, फिर वो सुनना अच्छा नहीं लगता। भाई बहुत वाला अच्छा वाला फोटो हो अपना तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जब कोई हमारा वो प्रवचन सुनाता है जो बहुत अच्छा हमें हमारे जीवन में उस सत्य की अभिव्यक्ति करता है तो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी उनमें जो चाहें वहाँ ले सकते हैं। जो जाने वाले हैं, जो रहने वाले हैं बाद में ले लें, और जो जाने वाले हैं लेते जाया करें, क्योंकि कोई 2 दिन को आता है, कोई 1 दिन को। ओम शांति शांति शांति।